Good afternoon, students. So yesterday we learned about the concept of stack as a data structure in Python, and today we will discuss about queue. See, queue is a very general topic as in our daily lives also we use this concept like when जब हम कभी टिकट लाइन में खड़े होते हैं, सपोज मूवी टिकट लाइन में, तो वी मेक अ क्यू. ओके, सो क्यू इज बेसिकली समथिंग इट्स फॉलोज अ फीफो प्रोसीजर, दैट इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसीजर. एज जब भी आप मूवी लाइन में लगे होते हो तो हु एवर द फर्स्ट कस्टमर एट द मूवी टिकट लाइन, सबसे पहले उसे सर्व किया जाता है, और जो भी एक नया कस्टमर आता है वो सबसे एंड में जाके खड़ा होता है. तो हमेशा जो इंसर्शंस होती हैं वो रियर पे होती हैं. रियर मतलब सबसे पीछे. अगर आप इस पिक्चर में देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझो ये इस समय फ्रंट है और ये इस समय रियर है. अगर एक नया बंदा आता है दिस वन, तो वो रियर पे जाके ऐड हो जाएगा. और अगर ये बंदे सर्व हो गया, मतलब ये पर्सन को हमने मूवी टिकट दे दी, तो ये बंदा यहाँ से चला जाएगा. तो क्यू का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, दैट इज़ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो भी न्यू मेंबर होगा, न्यू डेटा मेंबर होगा, वो इंसर्ट होगा एट द एंड, और जो भी डिलीशंस होंगे वो कहाँ से होंगे, फ्रंट से होंगे. सो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, अ क्यू इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. That means the first element that is added to the queue is the first one to be removed. Okay. For example, bank, ATM, fee counter, shopping center, we all follow the queue system there. Then अगर हम insertion, अब हम थोड़ा अगर हम प्रोग्रामिंग के सेंस में देखें तो देखो क्यू का जो कंसेप्ट है उसके अंदर हमारे की दोनों चीज़ें होती हैं, एक फ्रंट और एक रियर. अब अगर हम बिगिन कर रहे हैं एक एम्प्टी क्यू से, एम्प्टी क्यू मीन्स देयर इज़ नो एलिमेंट इन क्यू. ओके, तो इस समय ये एक एम्प्टी क्यू है. ओके, तो पोजीशंस गिवन है 0 1 2 3 4 5, बट देयर इज़ नो एलिमेंट हेयर. सो द वेरी फर्स्ट एलिमेंट व्हेन वी विल एंटर, सपोज द फर्स्ट एलिमेंट इज 38. सो जब यहाँ पे 38 हम एंटर करेंगे, एट दैट टाइम जो फ्रंट की और जो रियर की पोजीशन होगी वो दोनों ही क्या होंगी इस समय, 0. क्यों? इस समय यही फ्रंट है और यही रियर है, क्योंकि एक नया कस्टमर जब ऐड होगा या नया डेटा मेंबर ऐड होगा तो इस रियर पोजीशन के बाद होगा, दैट इज 1 पर होगा. ओके, और अगर डिलीट होगा तो ये इटसेल्फ डिलीट होगा. अब देखो जब नेक्स्ट एलिमेंट ए इंसर्ट हुआ तो फ्रंट की वैल्यू 0 ही रही और रियर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई. क्यों? फ्रंट अभी हमारा डिलीशन कोई नहीं हुआ, हमारा इंसर्शन हुआ. फिर ऐसे आगे भी इंसर्शन हुआ, तो इस केस में फ्रंट 0 ही रहा, रियर 2 हो गया, फिर फ्रंट 0 ही रहा, रियर 3 हो गया, ऐसे ही फ्रंट 0 ही रहा, रियर 4 हो गया. क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर पिक्चर में देर आर नो डिलीशंस, देर इज ओनली इंसर्शंस. तो हर बार क्या हो रहा है, रियर बढ़ रहा है. और इस पिक्चर में हम क्या देखते हैं, डिलीशन. अब देखो सपोज हमारी ये एक क्यू बन गई 38 A 4.5 99 X. अब देखो यहाँ पे क्यू के अंदर एक फंक्शन क्या होता है, पॉप 0 या पॉप फ्रंट. बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हमें फ्रंट एलिमेंट से ही हमेशा डिलीशंस करना है, तो जब भी हम कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं, अब देखो जैसे यहाँ पे 38 डिलीट हुआ, यहाँ पे कह रहे हैं ना, एग्जीक्यूट पॉप 0 और पॉप फ्रंट फंक्शन टू डिलीट रिमूव फ्रंट एलिमेंट विच इज़ 38. अभी 38 यहाँ से रिमूव तो हो गया, बट जैसे ही ये 38 यहाँ से रिमूव होगा तो जो क्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, गैप को फिल कर देगी, और जितनी ये लिस्ट है ये पूरी की पूरी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, पीछे शिफ्ट हो जाएगी. दैट मीन्स जो फ्रंट एलिमेंट होगा वो अगेन आ जाएगा, 0th एलिमेंट पे आ जाएगा. सो इसी वजह से हमेशा पॉप किसको किया जाता है, 0th एलिमेंट को किया जाता है, क्योंकि फ्रंट पे हमेशा जो एलिमेंट होगा वो 0th पोजीशन पे ही होगा. ओके, सो वी कैन से दैट जैसे हमने कल स्टैक में इम्प्लीमेंटेशंस देखी थी लिस्ट के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से क्यू
क्यू में भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले क्रिएटिंग अ क्यू अगेन मीन्स व्हाट, क्रिएटिंग अ इनिशियल क्यू या एक ब्लैंक क्यू। उसके बाद हमें कैसे इंसर्शंस करने हैं, हमें चेक करना है कहीं क्यू हमारी एम्प्टी तो नहीं है, और हमारे को डिस्प्ले करना है, ओके, या डिलीशंस भी करना है। अब एक प्रोग्राम हम देखते हैं इसका, जैसे कल हमने स्टैक का देखा था उसी तरीके से देखो यहाँ पे क्यू का मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या करा, सपोज क्यू इज इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, ये हमारी एक एम्प्टी क्यू क्रिएट हो गई। फिर अगेन हमने चॉइस रखी कि जब तक हमारी चॉइस वाई है तब तक वो क्या प्रिंट करता रहे, मेन्यू प्रिंट करता रहे, 1 2 3, 1 फॉर इंसर्शन, 2 फॉर डिलीशन एंड 3 फॉर डिस्प्लेइंग द नंबर्स। देन वी विल टेक द चॉइस फ्रॉम द यूज़र दैट विच ऑप्शन ही और शी वॉन्ट्स टू चूज़। अगर तो उसकी चॉइस 1 है दैट मीन्स शी वॉन्ट्स टू इंसर्ट सम डेटा, सो इन दैट केस वी विल टेक नंबर फ्रॉम देयर एंड क्यू डॉट अपेंड, क्योंकि देखो हमें रियर पर ऐड करना है, रियर का मतलब ऐड एट द एंड, तो ऐड एट द एंड के लिए हम हमेशा क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, अपेंड। तो क्यू में हमने अपेंड कर दिया किसको, ए को। अगर डिलीट करना है तो डिलीशन के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कहीं क्यू हमारी एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू हमारी एम्प्टी है तो क्या करें, प्रिंट क्यू एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी। अदरवाइज हम क्या करेंगे, क्यू डॉट पॉप 0, 0 क्यों, अभी मैंने आपको बताया क्योंकि हमेशा फ्रंट का ही एलिमेंट हमें डिलीट करना है। देन चॉइस 3 है तो डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले के अंदर हमने अगेन क्या करा, जो भी हमारी क्यू की लेंथ बनी है उसकी लेंथ हमने किस में ले ली, एल में ले ली। सपोज 5 आइटम्स है तो एल की वैल्यू 5 हो गई, अगर 4 आइटम्स है तो 4 हो गई। फिर हमने आई का लूप लगाया फ्रॉम 0 टू एल, दैट मीन्स L-1 तक जाएगा और सारे के सारे आइटम्स हमारे प्रिंट कर देगा। अगर हमने इन तीनों में से कोई चॉइस नहीं दी तो इट विल प्रिंट द रॉन्ग आउटपुट, wrong input, and again it will take input into the C variable that whether we will want to continue or not. If we will say yes then it will again go to the loop, agar if we will say no so it will come out from the loop and देख लेते हैं कैसे रन कर रहा है। C सबसे पहले हमने 1 पे इंसर्ट किया, सपोज 10, फिर Y प्रेस किया, वाइट, ओके, just a minute, again we will run this program. Okay, 1 number suppose 10, y 1 number suppose 20, y 1 number suppose 30, y. Now we will display these numbers, so you can see 10 20 30. Now we will delete, oh sorry, I'll press the wrong option. We will again go to the, now suppose 10 y 20 y 30 y, then we will display 10 20 30. Again I will press y and then delete. So see, you can see there 10 has been deleted, that means because 10 is on the front. We will again press y and again I will delete. So देखिए 20 डिस्प्ले, 20 डिलीट हो गया। मैं 3 पे दोबारा अगर मतलब यहाँ पे मैं y करती और फिर डिस्प्ले करती तो हमें क्या सिर्फ क्या नज़र आता, 20 नज़र आता। सो इन दिस वे ये आपका प्रोग्राम है क्यू का। स्टूडेंट्स प्लीज़ इस प्रोग्राम को आप लोग रन करके देखिए और अपनी नोटबुक पे ज़रूर नोट कर लीजिए। थैंक यू।